एक ज़माने की बात है। एक गांव में एक बहुत ही चतुर नाई रहता था। उसका नाम किशोरी था। वो अपनी चतुराई के लिए मशहूर था। उसी गांव में एक चालाक पंडित भी रहता था जिसका नाम जमुना प्रसाद था। वह अपनी चतुराई का घमंड करता था। एक दिन पंडित जी अपनी दाढ़ी हटवाने किशोरी नाई के पास जाते हैं। किशोरी पंडित जी को बोलते हैं, आज आपकी दाढ़ी कितनी सुंदर लग रही है, आपका चेहरा चमक उठा है। पंडित जी बोलते हैं, किशोरी, तुम्हारी चतुराई सिर्फ बाल काटने तक ही सीमित नहीं है, तुम्हारी बातें भी उतनी ही मीठी और चतुर हैं। किशोरी बोलता है, ऐसा नहीं है पंडित जी, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ। आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ज्ञानी हैं, आप मेरे एक सवाल का जवाब तो दे ही सकते हैं। अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आप मुझे 1000 रुपये देंगे। पंडित जी बोलते हैं, तुम एक नाई हो के मुझसे सवाल पूछते हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, पूछो पूछो। तो किशोरी पूछता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में रहकर भी गीली नहीं होती? पंडित जी गौर से सोचते हुए और किशोरी उनकी दाढ़ी हटा रहा है। पंडित जी अपने मन में सोचते हुए, मछली नहीं, वो तो गीली होती है। पत्थर, वो भी गीला होता है। मैं नहीं जानता, ये तो मुश्किल लग रहा है। तो थोड़ी देर में किशोरी पंडित जी से पूछता है, आपकी चतुराई का क्या हुआ? तो पंडित जी गुस्से से बोलते हैं, अब तुम्हारी चतुराई की हद पार हो गई है नाई, चलो बताओ इसका जवाब क्या है? किशोरी इसका जवाब देता है, परछाई पंडित जी, आपकी परछाई पानी में दिखती है लेकिन वो गीली नहीं होती। पंडित जी हैरान होकर बोलते हैं, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। किशोरी बोलता है, आपने शर्त हारी है तो लाइए 1000 रुपये दीजिए। तो उधर से पंडित जी बोलते हैं आंखें दिखाते हुए, चलो यहाँ से, रुपए मैं बाद में दे दूंगा, ये तो सिर्फ एक खेल था। और फिर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। किशोरी अगले दिन पंडित जी से अपने 1000 रुपये लेने जाता है, पर पंडित जी उसे 1000 रुपये देने से मना कर देते हैं। किशोरी पूछता है क्यों? तो पंडित जी बोलते हैं, तुमने ये सवाल कहीं से नकल किया है, तुम मेरे जितने ज्ञानी नहीं हो। किशोरी बोलता है, पंडित जी आप में बहुत घमंड है, मैं भी उतना ही ज्ञानी हूँ। पंडित जी बोलते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, जब कोई मुश्किल में होता है तो वह तुम्हारे पास आता है या मेरे पास? किशोरी बोलता है, वह आपके पास आते हैं, इसमें क्या शक है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी एक पहचान बन चुकी है। मैं इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चला जाऊंगा, वहां मुझे भी वैसे ही सम्मान मिलेगा। तो पंडित जी बोलते हैं, कोशिश करके देख लो मेरे दोस्त, लेकिन ज्ञान इस बात में नहीं है कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। फिर किशोरी वहां से चला जाता है। किशोरी दूसरे गांव चला जाता है और अपना नाम बदलकर मोहन शर्मा रख लेता है। और वह अपना रूप भी बदल लेता है। वह मूछें और बाल भी हटा लेता है ताकि वह एक पंडित की तरह दिखे। वह गांव के बीच में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को सुनने और देखने लगा। जब लोग उसके पास आते तो वह उनसे बातें करता, जिसमें वह उन जानकारियों का इस्तेमाल करता जो उसने नाई के रूप में इकट्ठा की थी। जब एक किसान अपनी फसल में लगी बीमारी की एक शिकायत लेकर आया तो इस नए पंडित को एक अमीर जमींदार और उसके माली की बातचीत याद आई। उसने किसान को एक खास प्राकृतिक उपाय बताया और आश्चर्य की बात यह थी कि वह काम कर गया। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, एक नया पंडित आया है, वह बहुत बुद्धिमान है, वह सब कुछ जानता है। नाई को एक सच्चा ज्ञानी मान लिया गया। उसे उपहार मिलने लगे, दावतों में बुलाया जाने लगा और लोग उसकी सलाह लेने के लिए लाइन लगाने लगे। उसे एक नई तरह की शक्ति और अहंकार का अनुभव हुआ। फिर उसने गांव की एक खूबसूरत और दयालु लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन वह उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव करता था। वह छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांटता और सबके सामने उसकी बेइज्जती करता, यह मानते हुए कि उसका ज्ञान उसे सबसे ऊपर बनाता है। उसका अहंकार हर दिन बढ़ता गया।
वह भूल गया था कि वह एक सीधा साधा चालाक आदमी था। उसने पूरे गांव को बेवकूफ़ बनाया था। लेकिन अपनी पत्नी के प्रति उसका दुर्व्यवहार यह दिखाता था कि उसने सच में ज्ञान हासिल नहीं किया था। उसने केवल उसकी नकल करना सीखा था। सम्मान पाने की उसकी यात्रा उसे केवल उन लोगों के प्रति अनादर तक ले गई जो उसके सबसे करीब थे। नाई, जो अब गांव का सम्मानित पंडित था, अपनी बढ़ती हुई पहचान और सम्मान से बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में एक डर था, यह कि कहीं उसकी सच्चाई बाहर ना आ जाए। अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए वह एक सिद्ध बाबा के पास गया, जो दूसरे गांव में रहते थे और जिनके बारे में कहा जाता था कि वे लोगों का भूत और भविष्य दोनों जानते हैं। जब नाई बाबा के पास बैठा तो बाबा ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर ध्यान लगाया। फिर उन्होंने आंखें खोली और नाई की तरफ देखकर बोले, तुम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन तुम अपने अतीत से भाग रहे हो। तुम यहाँ सम्मान की तलाश में आए हो, लेकिन तुम वह सम्मान एक धोखे से पा रहे हो। तुम असल में एक नाई हो, ना कि एक पंडित। नाई यह सुनकर कांप गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपने राज के बाहर आने के डर से पसीने पसीने हो गया। नाई बाबा को ये बोलता है, आप ये सब कैसे जानते हैं? आप किसी को ये नहीं बताएंगे, कृपया। अगर आपने ये राज खोल दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। नाई को समझ आ गया कि बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो उसने तुरंत पैसों की एक थैली निकाली और बाबा को बोला, ये लीजिए, ये मेरी सारी कमाई है, आप ये सब रख लीजिए, लेकिन कृपया मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। बाबा मन में सोचते हैं, कितना आसान है इसको मूर्ख बनाना। मैंने इसे दूसरे गांव में नाई का काम करते हुए देखा था। आज वो काम आ गया। गुरु दक्षिणा को कौन मना करता है? थोड़ा और नाटक कर लेते हैं। बाबा बोलते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा राज मेरे तक ही रहेगा। निश्चिंत होके घर जाओ। फिर नाई वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद नाई की पत्नी अपनी माँ के साथ उसी सिद्धि बाबा के पास गई। वह अपने पति के बुरे बर्ताव से बहुत दुखी थी। वह उनके सामने बैठी और अपनी समस्या बताई। पत्नी ने बाबा को बोला कि मेरे पति, जो गांव के सबसे बड़े पंडित हैं, वह मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझसे बात बात पर झगड़ते हैं और मेरी बेइज्जती करते हैं। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वे नहीं सुधरते। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे वह मुझे प्यार करने लगे। बाबा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। बातों ही बातों में उन्होंने यह भी जान लिया कि यह उसी धोखेबाज नाई की पत्नी है जो कुछ दिन पहले उनके पास आया था। बाबा समझ गए कि इस समस्या की जड़ उस व्यक्ति का अहंकार है, ज्ञान नहीं। बाबा बोलते हैं, बेटी, तुम्हारा पति दिल का पत्थर नहीं है, बस उस पर अहंकार की धूल जम गई है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। पत्नी बोलती है, ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी मंत्र बताते हैं और बोलते हैं, कल सुबह जब तुम्हारा पति पूजा करने बैठे, तब ये मंत्र उसके सामने 5 बारी बोलना। जब तुम ऐसा करोगी तो उसके अंदर की सारी बुरी आदतें बाहर निकल जाएंगी और उसका दिल शुद्ध हो जाएगा। जब तुम ऐसा करोगी तो उसके अंदर की सारी बुरी आदतें बाहर निकल जाएंगी और उसका दिल शुद्ध हो जाएगा। पत्नी ने बाबा जी को धन्यवाद दिया और वो वहां से चली गई। पत्नी अपने मन में विचार करते हुए, उसे ये मंत्र थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे बाबा पर पूरा भरोसा था। वह सोच रही थी कि आखिर इस मंत्र से पति कैसे बदलेगा, क्या होगा जब पत्नी ये मंत्र बोलेगी। अगले दिन सुबह नाई, जो खुद को पंडित समझता था, पूजा करने के लिए बैठा। तभी उसकी पत्नी उसके सामने आई और बाबा द्वारा दिया गया मंत्र बोलने लगी। नाई हो तुम, नाई ही रहोगे, झूठ से कब तक सबको ठगोगे।
नाई ने जैसे ही ये सुना उसके होश उड़ गए। वह डर गया कि कहीं उसकी पत्नी को भी उसके राज का पता न चल गया हो। क्या वह सच्चाई जानती है या ये बस एक इत्तेफाक है? वह गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्लाया और उसे शांत रहने को कहा, लेकिन पत्नी तो बस वही मंत्र दोहराए जा रही थी। नाई के मन में डर और गुस्सा दोनों एक साथ उभर आए। क्या उसकी पत्नी उसकी पहचान उजागर कर देगी? जैसे ही पत्नी ने बाबा का दिया हुआ मंत्र बोला, नाई बुरी तरह डर गया। उसके माथे पर पसीने की बूंद आ गई। वो समझ गया कि अगर यह मंत्र उसकी पत्नी ने गांव में किसी के सामने बोल दिया तो उसका सारा राज खुल जाएगा। नाई ने प्यार से पत्नी से बोला, प्रिय, तुम ये क्या कह रही हो? ये मंत्र कहाँ से सीखा तुमने? कृपया ये मंत्र कभी किसी और के सामने मत बोलना। वादा करो मुझसे। पत्नी ने देखा कि उसके पति के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। उसने तुरंत बात बदल दी और बोला, मुझे नहीं पता ये मंत्र कहाँ से आया, लेकिन क्या ये आपको अच्छा नहीं लगा? नाई ने बोला, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये बहुत अच्छा मंत्र है। तुम इसे अपने तक ही रखना। उस दिन के बाद नाई का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार से बात करने लगा। वह जानता था कि अगर उसने अपनी पत्नी को नाराज किया तो वह सबके सामने उसका राज खोल सकती है। एक शाम जब नाई घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। नाई ने तुरंत कहा, प्रिय, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। और उसने सच में अपनी पत्नी के पैर दबाए। उसकी पत्नी ये देखकर हैरान थी कि एक साधारण मंत्र ने उसके पति को कितना बदल दिया। अगले दिन जब पत्नी घर के काम कर रही थी तो नाई ने बड़े प्यार से कहा, आज तुम रहने दो, तुम थक गई हो, मैं कर देता हूँ, तुम आराम करो। पत्नी समझ गई कि बाबा का मंत्र सचमुच काम कर गया था। यह मंत्र कोई जादुई मंत्र नहीं था, बल्कि यह उसके पति को उसके धोखे की याद दिलाता था, जिसने उसे अपनी पत्नी के प्रति विनम्र और सच्चा बनने पर मजबूर कर दिया। कहानी यही खत्म हो जाती है, इस सीख के साथ कि झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। नाई को यह एहसास हो गया था कि सच्चा सम्मान ज्ञान से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और सच्चाई से मिलता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।